कि अब माइक मैंने पकड़ा है तो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात आप सबको बता दूंगा। कि माइक अब मैंने पकड़ा है तो अपने दिल की छोटी बड़ी सब बात आपको बता दूंगा। क्या क्या खोया इन 7 सालों में वो दास्तां आपको सुनाऊंगा। मैं 7 साल का जिक्र करना चाहता हूँ कि ये 7 साल कैसे रहे हमारे परिवार के लिए। आप मेरे पिताजी को पिछले 5 साल से जरूर लिख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, और वो पिछले चुनाव से 19 महीने पहले आया था। उनको लगभग 7 साल हो चुके हैं इस चुनाव में, और वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बराबर। अब ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको एक जमीनी नेता चाहिए या आपको एक वीआईपी नेता चाहिए जो आपकी समस्याओं पे काम ना करता हो। आप उसको फोन करें और आप उसको बुलाएं। जब आप उसको फोन लगाएं तो उसका कोई पीए उठाए या उसका कोई समर्थक उठाए और आपको बताए कि नेताजी भी है नहीं या कहीं गए हुए हैं। यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो सीधा रामलखन जायसवाल फोन उठाएंगे या मनीष जायसवाल फोन उठाएगा और सीधा आपसे पूछेंगे कि क्या समस्या है, कहाँ पर है, आइए, या फिर हम आपके पास आते हैं। क्योंकि हम एक जमीनी नेता के तौर पर मेरे पिछले 7 साल से पिताजी काम कर रहे हैं। अभी उनके पास कोई पद नहीं है, अभी कोई पावर नहीं है, तब उन्होंने इतने सारे काम निपटा दिए। जब आप उनको पावर दे देंगे तो वो नजारा देखने वाला होगा। क्योंकि वो एक चेयरमैन की हैसियत से नहीं, नॉट ए चेयरमैन, उनको कोई कुर्सी गर्म नहीं करनी है, चेयर पे बैठ के चेयरमैन का ताज नहीं पहनना है। उनको आपके बीच में चलते चलते आपसे मिलते हुए आपकी समस्याओं पे काम करना है। क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो जिंदगी के दिन बचे हुए हैं वो अपने नाम के लिए काम करना चाहता हूँ। वो अपने नाम के लिए काम करना चाहते हैं। जब वो दिल्ली में रहते थे तो उन्होंने अपने नाम के लिए काम किया था। उनका इतना बड़ा स्टाफ है, कोई शुरुआत से उनके पास नहीं था सब कुछ, भगवान ने उनको दिया, उनकी मेहनत की उन पर। कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। हम भी बहुत छोटे परिवार से हैं, अपना कारोबार नहीं था इतना बड़ा, पर मेरे पिताजी ने बहुत छोटी उम्र से मेहनत करी। दिल्ली जैसे शहर में अपने कार स्टार्ट करा। 9 लोग कारीगर हैं, 25 लोगों का स्टाफ काम करता है हमारे। आज भी हमारी फैक्ट्री चल रही है। अब ये है कि वो चाचा टेक ओवर कर रहे हैं, वही चलाते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं। लोगों ने तो उनको पागल की उपाधि तक दे दी थी। उन्होंने सोचा कि क्या हो गया है, नेता बनने चला है, घोड़े के ऊपर खड़ा होता है, कभी नाले में घुस जाता है, गाय निकालता है, कभी कूड़े के ऊपर खड़ा होता है, कभी ट्रांसफार्मर बनवा रहा है। पर फिर आपने देखा होगा कि उन वीडियोस का ही नतीजा था कि काम होने लगे, फर्क आया, समय लगा, प्रशासन जगा, काम होने लगा। और आज उन्हीं वीडियोस का नतीजा, ये जो थोड़ी बहुत सफाई आपको दिखी, ये थोड़ा बहुत काम होते हुए दिखा, ये उन्हीं वीडियोस का नतीजा है। और ऐसा नहीं है कि वो 7 साल से, वो चुनाव तो 2000 से लड़ रहे हैं, पर पहचानने में कमी हो रही थी। पहले वो चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे, आते थे, लड़ते थे, चले जाते थे। 3 चुनाव उन्होंने ऐसे लड़े, ये चौथा चुनाव है। इस पर पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 7 साल से रात दिन एक कर दिया है कि आपको ये जगाने के लिए, ये जताने के लिए कि आपको चेयरमैन चाहिए ही, आपको एक सेवक चाहिए, एक जनता का सेवक चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिला के चले। मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए कौन उचित है और कौन अनुचित है। आप समझ सकते हैं कि कौन आपके कामों पे खड़ा उतरेगा और कौन आपको बताएगा कि हो जाएगा और स्तर से करा देंगे। ये स्तर से करा देंगे तो शब्द ही खत्म हो जाएगा, होना चालू हो जाएगा अगर आप एक बार सहयोग करेंगे। सिर्फ सहयोग की बात है। चेयरमैन की उपाधि लोग समझते ही नहीं कि इसके पावर क्या है। अगर आप आज की डेट में जाते होंगे तो बताते होंगे कि हमारे सरकार नहीं है या कुछ नहीं है। यहाँ हम जानते हैं कि असली पावर क्या है चेयरमैन का। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और उन जिम्मेदारियों को हम समझते हैं कि क्या उनसे पद से किया क्या जा सकता है। बस आपके सहयोग की जरूरत है। लोग कहते हैं कि जीत कैसे जाएंगे, अगर वोट दे दी जाए तो जीत नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ कैसे नहीं जीतेंगे। आप लोगों के एक एक वोट से ही, बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। आप एक वोट दिलाइए और एक का इंतजाम करिए, माहौल तो अपने आप ही बनने लगेगा। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मैं कस्बे में 2500 वार्ड में अपने पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ युवा भाई बस तैयार बैठा हुआ है। ये तूफान के आने से पहले की शांति मैं समझ रहा हूँ। जब चुनाव नजदीक आएगा तो आप देखेंगे कि हमारे साथ लोग चलेंगे, हमारे साथ कोई स्वार्थी आदमी नहीं होगा। अभी आप सोच रहे कि हम अकेले चलते जीतेंगे कैसे? अरे जीतेंगे। बस ये याद रखिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन काफिला होता है। और हमारे अकेले चलने का हौसला है। बस हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। हमारे में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। आपका कोई भी काम होगा हम करा लेंगे। ये नहीं बताएंगे कि सरकार हमारी नहीं है,
क्योंकि कस्बे का चेयरमैन इतना जिम्मेदार आदमी होता है, वो समझ लीजिए प्रधानमंत्री कस्बे का। दो गुटों में लड़ाई हो जाए, पुलिस बाद में आएगी, चेयरमैन पहले पहुंच जाएगा। और हम इस तरीके से काम करें। मेरे युवा भाइयों में कभी मतभेद हो जाए, खुदा ना खास्ता, पुलिस बाद में आएगी, चेयरमैन पहले आ जाएगा और हाथ जोड़ लेगा आपके सामने। ऐसे चेयरमैन होंगे मेरे पिताजी। अगर आप हमें कहेंगे कि कुर्सी पे बैठ जाइए तो हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे, अगर सोफे पे बैठाएंगे तो हम सोफे पे बैठ जाएंगे, और अगर आपने अपने दिल में जगह दी तो आपके दिलों में घर बना लेंगे। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है, हमें नाम के लिए काम करना है। यहाँ चेयरमैन बनने के बाद कोई भट्टा नहीं चलाना है, कोई आरा मशीन नहीं चलानी है, कोई प्लाईवुड नहीं चलाना है, सिर्फ समाज सेवा करनी है। क्योंकि आपके दिलों में घर बनाना है। 5 साल ये कार्यकाल देखने लायक होगा जब आपका चेयरमैन मुख्य बाजार से होते हुए आपसे हाथ मिलाते हुए नगर पालिका में जाएगा और ठोक के बोलेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर कि काम होना चाहिए, वरना खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। और बहुत हफ्ते की बात है। और आज मैं देख रहा हूँ कि कस्बे भर में जगह जगह बात हो रही है कि हक बनता है जायसवाल का। सब ये बात कर रहे हैं, हर नुक्कड़ पे, हर पान की दुकान पर, हर होटल पे आजकल चर्चा चल रही है। हमारी पीठ सुनती है कि हक बनता है जायसवाल का। जी हाँ, हक बनता है, तो हक दीजिए ना, किसने रोका है? हक देने से कौन रोक रहा है? लोग कह रहे हैं कि हक बनता है। मैं तो कहता हूँ, मैं इस नुक्कड़ सभा से कहना चाहता हूँ, मौजूदा चेयरमैन हमारे अंकल जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अंकल जी, चेयरमैन आप रहे होंगे 5 साल, पर काम मेरे पिताजी ने कराया है चेयरमैन की हैसियत से, एक समाज सेवक की हैसियत से। तो आप भी जब वोट देने जाइएगा तो पतंग की निशान पे मोहर लगा के चले आइएगा और कह दीजिएगा कि किसी हक वाले को मैं वोट दे के आया हूं, क्योंकि हक बनता है। और रही बात बाकी प्रत्याशियों की, तो वो लोग भी, उनमें कोई कमी नहीं है। बेशक उनमें कोई ना कोई खास बात होगी, कुछ ना कुछ होगा जो वो खड़े हो रहे हैं, वो समझते हैं कि मैं इस लायक हूं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ किस लायक है। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हक की बात हो रही है कि हक किसका बनता है। 7 साल से आप लोगों के बीच में कौन था? कौन आपकी समस्याओं पे काम कर रहा था? आज की डेट में बिजली कटती है तो आप मेरे पिताजी को फोन मिलाते हैं। आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होती है, आप मेरे पिताजी को फोन मिलाते हैं। आपके घर में कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो आप मेरे पिताजी को बताते हैं। पर वोट देने की बारी आएगी तो आप ऐसा क्यों करेंगे कि जात बिरादरी के नाम पे बढ़ जाएंगे? अरे जात सिर्फ जानवर में होती है, आदमी अच्छा होना चाहिए, इंसान के नेक इरादे नहीं चाहिए, और नेक इरादे हमारे पास हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने तय कर लिया था, जब वो दिल्ली से चले थे, मुझे बता के आए थे कि बेटा मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करूंगा, आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। तब मेरा भाई 12 साल का था, तब वो समझ नहीं सकता था, आज वो समझता है। तब मेरा भाई रोने तक लगा था। मेरे पिताजी ने उसको गले लगा के बोला कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं समाज सेवा करूंगा। मेरी दादी और दादाजी बहुत बूढ़े हो गए, उनके साथ भी किसी को रहना चाहिए, तो वो यहाँ आ गए थे, उन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। और मैं इस माइक के जरिए यहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, मुझे यकीन है कि माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी। मैं जानता हूँ कि महिलाएं एक बार निश्चय कर लेती हैं कि मुझे किसे वोट देना है, तो वो हिलती नहीं है। हाँ, आदमियों में ये होता है कि वो भटक जाते हैं, पर महिलाएं बहुत दृढ़ होती हैं। वो अगर तय कर लेती हैं कि हमें किसे वोट देना है तो वो तय कर लेती हैं, वो वही वोट करती हैं, क्योंकि वो बहुत पुरुष के मुकाबले उनका दिमाग ज्यादा हौसले वाला होता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा कि आपकी समस्याओं पे काम करने कौन आ सकता है, घर घर कौन आ सकता है। आप हमारा वीडियोस देखती हैं, ये मत देखिएगा कि कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन क्या है, क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि एक आदमी को आप बार बार मौका दे रहे हैं। बेशक कोई बात रही होगी खास जो आप बार बार, पर बदलने में क्या जा रहा है? एक मौका हमें भी मिलना चाहिए, हम भी अपनी काबिलियत पेश करना चाहते हैं। रोटी जो होती है उसको एक तरफ से सेक के नहीं रखना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए, तब वो बेहतरीन तैयार होती है। और बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। ये परिवर्तन करने की आपको बहुत जरूरत है। वोट की चोट दीजिए, बताइए मत। बेशक मैं ये समझता हूँ कि हमारा वोट जितना खुला है उससे 2 गुना ज्यादा अंदर है, क्योंकि ये कस्बे का मामला है, सब सबके साथ है, सब सबके हैं। हाँ, सब सबके हैं, कोई बात नहीं, आप बस वोट दीजिए, क्योंकि आपके एक एक वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वोट बूंद बूंद से सागर बनता है। आप
परिवार में 5 वोट है और मैं कहता हूं अगर आपको जिताना है तो एक बार तय कर लीजिए कि एक मौका हम इस बार रामलखन जायसवाल को देंगे, क्योंकि उसके नेक इरादे हैं, वो बुलंद, उसका मिजाज बहुत अच्छा है, आपसे मिलते रहते हैं, आप देखते होंगे दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, सबको अपनी राय बताते हैं, थकावट नहीं होती है। ऐसा चेयरमैन कहाँ मिलेगा जो दिन भर पैदल चलेगा। लोग तो बाइक से चलते हैं, थक जाते हैं, मेरे पिताजी तो पैदल चलते हैं, नहीं थकते हैं, क्योंकि उनके हौसले बहुत मजबूत हैं। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा, मैंने बताया था आपको, और हिम्मत में हमारे कोई कमी नहीं है। लोग सोचते होंगे कि उन हाथियों के सामने ये कहाँ टिक जाएंगे, हाथी लोग लड़ने आए। मैं बता रहा हूँ अगर वो हाथी खुद को समझते हैं तो मैं खुद को चींटी समझता हूँ, और अगर चींटी चाहेगी तो हाथियों से भी नाच करा देगी सूंड में घुस के। आप लोग मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं, शायद मैं अपनी बात को समझाने में कामयाब हुआ मेरे युवा भाइयों को। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि अगर आप लोग तय कर लेंगे तो किसी का भी कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग मेरे जो दादा जान है, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि दुआ में बहुत ताकत होती है। एक बार मेरे पिताजी के लिए दुआ कर दीजिए, रख दीजिए उनके सर पे हाथ, फिर देखता हूँ कौन हराएगा। खुदा ना हराए तो बंदा तो हरा नहीं सकता है। थैंक यू सो मच। बस अपनी बात